नमस्कार दोस्तों। यह एक सच्चाई जान लो कि अब तुम्हारे दुश्मनों के लिए सीधे नर्क का दरवाजा खुल चुका है। जी हाँ, क्योंकि वह किसी दूसरे की खुशी देखकर जलती थे और अब उसका पूरा हिसाब आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में कोई भी इंसान दूसरे की खुशी से खुश नहीं है। जहाँ दोस्तों, अगर वह अपने जीवन काल में अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें दूसरों की तरक्की, दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होते हैं और हमेशा जलन की भावना से, ईर्ष्या की भावना से उन्हें नीचा गिरने का प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके भी जीवन काल में एक ऐसी नारी है जो आपके अपने में ही है, कोई गैर नहीं है, और यह आपके ऊपर ईर्ष्या की भावना से बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। युग है तो दोस्तों, आप सभी का जिंदगी को यह बर्बाद करने पर तुली है, आपका खेल खत्म करना चाहती है। यह नई और यह आपकी अपने में ही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्या चाहती है? आज सच्चाई बताकर कर रहूंगा। इनके बारे में सारी सच्चाई एक एक करके बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज इसकी सारी पोल एक एक करके खोल देंगे। बस हम आपसे विशेष इतना निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, यह आज का कोई वीडियो नहीं या आपकी जिंदगी का उम्मीद का किरण है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप सभी का जीवन बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। कभी भी आपके कार्यों में असफलताएं आपके हाथ नहीं लगेगी और ना ही आपके घर में गिरी क्लेश होगा। ना ही आपको कोई बीमारी या फिर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होने वाली हैं, क्योंकि उनके सारे जाले तोड़ेंगे और सब उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आपसे हम इतना सहयोग चाहते हैं कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक वीडियो है, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके ऊपर एक भयंकर काला जादू किया गया है और इस काला जादू के संकेत आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो गए हैं। किस इंसान ने किया है ये जादू और क्यों किया है? क्यों भाई? इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है, आपकी जान तक लेना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से संकेत हैं जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण देंगे कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन है वह इंसान और क्यों उसने आपके ऊपर यह काला जादू किया है। जी हाँ दोस्तों, आप इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आज के समय में इन सब प्रक्रियाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जाता है और कुछ लोगों ने तो इस काम को अपना व्यवसाय बना लिया है कि कुछ रुपए पैसे लेकर किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देना। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रमाण भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक इसी हंसते खेलते परिवार के मुखिया पर, यानी घर के पैसा कमाने वाले सदस्य पर कोई मार्ग प्रक्रिया की गई और कुछ निश्चित समय की अवधि के अंदर अंदर एक स्वस्थ इंसान, भला चंगा इंसान बिस्तर पकड़ लेता है और कुछ ही समय में तड़प तड़प कर एक भयानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह दोस्तों, आप इन सब बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आपके जीवन में इन सभी प्रक्रियाओं के अंश मात्र भी संकेत दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और यदि शुरुआती संकेतों पर ही आप सतर्क हो जाते हैं और कुछ ना कुछ उपचार कर लेते हैं, तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि इनका प्रभाव जीवन में किसी इंसान के ऊपर अत्यधिक बढ़ जाता है, फिर बात काबू से बाहर हो जाती है और फिर ऐसे में आप दर दर ठोकरें खाते हैं। कभी इस तांत्रिक, कभी उस पूजा के पास जाते हैं, लेकिन आपकी शंका का समाधान हो पाना लगभग नामुमकिन होता है कि दोस्त, तांत्रिक क्रिया का एक विशेष नियम है कि जिस व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया की है, यदि वही व्यक्ति उस तांत्रिक क्रिया की काट करेगा, तभी वह तांत्रिक क्रिया कटेगी। लेकिन यदि आप शुरुआती लक्षणों को पहचान कर कोई उपचार करते हैं, तांत्रिक क्रिया वापस लौटाई जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर बहुत गहराई से ध्यान देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 10 संकेत जो आपको इस बात की पहचान करा देंगे। क्या आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है?
कोई बंधन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद हम आपको मारण प्रक्रिया के कुछ विशेष संकेतों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। आपने अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। उनके अंदर कोई भी नशा, कोई भी प्रसन्न नहीं था, लेकिन किसी ने उनके ऊपर मारवाड़ प्रक्रिया की और परिणाम यह हुआ कि भयंकर रोग ने उन्हें कुछ ही दिनों में घेर लिया और इंसान धीरे धीरे लक्ष्य को प्राप्त हो गया। जी का दोस्तों, यह देखने में बहुत ही भयानक है और सोचकर भी आत्मा कहां पड़ती है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में भी होता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के भी शुरुआती संकेतों को यदि समझ लिया जाए और उपचार किया जाए तो ये प्रक्रिया भी वापस की जा सकती है। तो ऐसे में आपको इन सब बातों का ध्यान होना बहुत आवश्यक है। हम यह नहीं कह रही थी, निश्चित तौर पर आपके ऊपर ले किया गया है, लेकिन यदि इसकी शुरुआती संकेत आपको अपने जीवन काल में, अपने घर परिवार में या किसी भी परिवार के सदस्यों पर दिखाई देते हैं, तो आपको सतर्क होकर कुछ उपचार कर लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्त। आप ऐसा करेंगे तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे और एक बहुत ही भयानक बड़ी विपदा को अपने घर में आने से रोक देंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि इस वीडियो में हम ना केवल संकेतों की बात करें बल्कि आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय के बारे में भी बताएंगे और भविष्य में कोई ऐसी प्रक्रिया आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर ना कर सके। इस बात के लिए एक रक्षा कवच है जो आपके घर की रक्षा करेगा, साथ ही साथ आपकी भी रक्षा करेगा। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी भी रक्षा होनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कई प्रकार से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर आपके बाल, आपके शरीर के वस्त्र, प्रसाद के रूप में दी गई मिठाई या फिर केवल आपकी छोटी सी फोटो। दोस्त, तो आप बच नहीं सकते। यदि आपके ऊपर किसी ने मार प्रक्रिया या किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करने का मन बना लिया था, आपके पास निश्चित तौर पर आएगी। आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपना सुरक्षा कवच मजबूत कर रखा है तो वह आपके पास आकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वापस चली जाएगी और जिसने यह क्रिया आपके ऊपर की है उसे नुकसान पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, कोई दोबारा कभी आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया करने का सोचेगा भी नहीं। तो इस वीडियो में इन सब विषयों पर गहराई से चर्चा की जा रही है। वीडियो को आपको पूरा देखना है और भविष्य के लिए भी आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का संकेत दिखाई देता है तो सतर्क हो जाना है और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन काल में आजमा लेना है। चाहे आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया हो या ना हो, आप इन उपायों को अवश्य अपना लें। इससे आप भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाएंगे और खुशहाल रह पाएंगे। दोस्तों, अब ऐसे में आपको एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, बहुत अध्ययनों के बाद, बहुत आकलन के बाद इस प्रकार की वीडियोस बनाए जाते हैं। इसमें हम और हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। बस ये चीज हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और हमारे द्वारा बनाए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में इन्हें प्रयोग करें। आपका जीवन सुंदर बनेगा। इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा पुण्य का घड़ा भी भर जाएगा। यह दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ शादी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम आपके जीवन उपयोगी बातें, ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं, आपका ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। बदले में अब हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल परिवार को बड़ा कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि यह माल प्रक्रिया या फिर तांत्रिक क्रिया क्या है और क्यों किसी के ऊपर की जाती है। तो दोस्तों, मानकर चलती है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो समाज में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, अपने काम से रखते हैं और मेहनत करने के बाद जो आपको छोटी मोटी सफलता मिलती है, आप बस उस सफलता का आनंद लेते हैं और अपने जीवन में सुखी हैं। लेकिन आप क्या पास
कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आपकी कोई भी हरकत अच्छी नहीं लगती है। आपके जीवन जीने का तरीके से भी उसे जलन होती है। और जब आपको छोटी से छोटी सफलता प्राप्त होती है तो उस इंसान के सीने पर सांप लौटना है। तो अब ऐसे में वही इंसान खुद को आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेगा। और आप यह मत समझना कि हम जो आपसे कह रही हैं यह कोई हवाई बातें हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो उसे हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास होते हुए भी उसका कभी भला नहीं चाहती है, उसका बुरे से पूरा करना चाहते हैं। यह दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी किसी भी बात से लोगों को जलन हो सकती है। आप किसी से कम बोलते हैं, इस बात से भी जलन हो सकती है। आपको सम्मान देता है, इस बात से भी आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, इन सब बातों से ही लोगों को जलन हो सकती है। जरूरी नहीं कि कोई आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लें तभी लोग आपसे जलन खाएं। पता नहीं किस छोटी से छोटी बात से भी किसी को जलन हो और वह किसी प्रकार की प्रक्रिया आपके ऊपर करवा दे। ये दोस्तों आप यकीन मानिए, इस प्रकार की प्रक्रिया करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी सी रकम लेकर ही आजकल के तांत्रिक इन क्रियाओं को किसी के ऊपर कर देते हैं कि उनका व्यापार है, तो आपको ऐसे में बहुत होशियार रहना है। अब आपको समझ में आ गया कि कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों करवा रहा है या क्यों करवाएगा। तो वैसे में आपको जानना आवश्यक है कि तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह ऐसी बड़ी संगीत जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है। ना केवल आपके ऊपर बल्कि आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के रूप आप इन नियमों को लगाकर जान सकते हैं कि किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर या उसके ऊपर की गई है। तो सबसे पहला संकेत आप समझिए कि कोई भी इंसान जिसका एक विशेष व्यक्तित्व है, विशेष अभाव है, लेकिन जैसे ही उसके कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसके आसपास की ऊर्जा में अचानक बड़ा बदलाव आ जाता है और इस बड़े बदलाव की वजह से उस इंसान का स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। ये दोस्तों, जहां पहले वह इंसान धीरे धीरे बातें करता था, अब जल्दी जल्दी बातें कर सकता है। जहां पहली बार धीरे धीरे चलता था, अब वह जल्दी जल्दी जा सकता है। जहां पहले खाने में उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, अब उसे कोई चीज अच्छी लग सकती है। और हो सकता है कि वह इंसान पहले बहुत अच्छी आदत है रखता था, यानी कि योग, प्राणायाम, कसरत वगैरह करता था और नशे से और व्यसनों से दूर रहता था, उल्टा हो जाए और हो सकता है कि वह किसी प्रकार के नशे में लिप्त हो जाए, जुआ, शराब आदि में लिप्त हो जाए, मांसाहार का सेवन शुरू कर दी और इससे भी बुरी आदतें उसके अंदर अचानक उत्पन्न हो सकती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा का तांत्रिक विद्या का प्रभाव होता है। तो उसका पहला बड़ा संकेत की आदतों में अचानक बदलाव हुआ को नोटिस करना है यह दोस्तों। दूसरा संकेत समझिए कि जब अचानक किसी के ऊपर तृतीया की जाती है तो उठ जाओ। मैं जो बड़ा बदलाव आता है उस इंसान का शरीर इस ऊर्जा में आए, बड़े बदलाव को सह नहीं पाता और इससे परिणाम यह होता है कि उस इंसान के शरीर में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी घर कर जाती है। जैसे उसके शरीर में दर्द रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगी। और भी बड़ी बीमारियां आ सकती हैं, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, पेट में, लीवर में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, मतलब कि किसी प्रकार की बीमारी उसके शरीर में घर कर जाएगी। अब इसमें आश्चर्य की बात यह रहेगी कि वह इंसान तो कहेगा कि मुझे बीमारी है, लेकिन जब उसका इलाज किया जाएगा तो उसे इलाज का उस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होगा। साथ ही साथ कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रकार का चेकअप करेगा तो कोई भी बीमारी उस चेकअप में नहीं निकलेगी, लेकिन बाहर लगातार बीमार रहेगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, इलाज कराया जाएगा तो कुछ दिनों तक तो लाभ रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही स्थिति बन जाएगी। उसकी बीमारी लगातार उसका पीछा करती रहेगी, छोड़ेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा केवल इसलिए होगा कि तांत्रिक क्रिया की वजह से जो भयंकर नकारात्मक ऊर्जा उस इंसान के ऊपर आई है, इसे इंसान के शरीर में सहन करने की शक्ति ना होने के कारण बदलाव आ गए हैं। जिस वजह से बीमारी उसके शरीर में सहन करने की शक्ति ना होने के कारण बदलाव आ गए हैं, जिस वजह से भी बीमारी उसके शरीर में महसूस हो रही है, असल में बीमारी है नहीं, दिखा दो उसको। तीसरा संकेत आपको ध्यान देना है कि दो प्रकार से घटित हो सकता है। या तो इंसान बहुत गुस्सैल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बातें करने वाला हो जाएगा,
बात बात पर बहस करने वालों हो जाएगा और झगड़ा कर पर तुरंत उतारू हो जाएगा। या फिर ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि इंसान बिल्कुल गुमसुम हो जाएगा, चुपचाप रहने लगेगा, प्रिय हो जाएगा, बंद अंधेरे कमरे में रहना बहुत अधिक पसंद करेगा। जब भी कोई उसे कुछ पूछने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, तो वही इंसान हमेशा नकारात्मक जवाब भी देगा और उदास और परेशान सा दिखाई देगा। तो यह भी संकेत जो है, यह उस इंसान की मानसिकता पर निर्भर करते हैं, उसकी आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति पर निर्भर करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का तंत्र क्रिया का उसके ऊपर कैसा प्रभाव है और वह कैसा बर्ताव कर रहा है। तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि हम दोस्तों, अगला संकेत यह रहेगा, क्यों उस इंसान की धड़कन है और सांसें अचानक तेज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वह सामान्य तौर पर अपने कार्य कर रहा होगा, लेकिन तभी अचानक उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, उसकी सांसें तेज हो जाएंगे और उसकी सांसों में से एक अजीब सी आवाज भी आने लगी। यदि अचानक ऐसा होता है और अचानक ही ठीक भी हो जाता है, तब भी यह किसी प्रकार की मां प्रक्रिया का संकेत है, तांत्रिक क्रिया का संकेत है। इसे हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान के शरीर में जो आत्मिक ऊर्जा है, जब उस आदमी को ऊर्जा को दबाया जाता है तांत्रिक क्रिया के द्वारा, ताकि किसी नकारात्मक ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवेश कराया जा सके, तब उस इंसान का शरीर प्रतिक्रिया देता है, यानी तेज विरोध करता है, तो उसकी सांसें तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाता है। याद रखना है कि जब भी कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है, तो उसका प्रभाव एक जैसा नहीं रहता, कभी कम, कभी ज्यादा, और कभी आशा, कभी जाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब अगला संकेत आपको ध्यान से समझना है कि ऐसे इंसान को किसी एक विशेष स्थान पर ही अच्छी नींद आएगी। यदि वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर सोने की कोशिश करेगा, तो उसे या तो नींद ही नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो डरावने सपने आएंगे। यह दोस्तों, भयानक डरावनी सपने 25 कर जाग जाएगा, चिल्लाएगा, और कुछ समय बाद दोस्तों उसका वह स्थान जहां पर उसे अच्छी नींद आती थी, वहां पर भी उसे नींद आनी बंद हो जाएगी, और यदि नींद आएगी भी तो डरावने सपने आएंगे। भाई अपनी आएंगे, यह भी तांत्रिक क्रिया का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको एक सनकी और जो सपनों से ही जुड़ा हुआ है, इसका भी ध्यान देना है कि आपको यदि सपने में अपने मरे हुए के पूर्वजों इस संसार में नहीं है, वह दिखाई देते हैं और वह किसी बात को आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहे उस बात को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन भी आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके मित्र पूर्वज आपसे बहुत पसंद है। अभी आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या आपके घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, और सपने के माध्यम से भी आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सपने में काला सांप दिखाई देगा। इसका भी यह संकेत है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंखों के नीचे काले निशान और गड्ढे पड़ जाएंगे। तो ऐसा इसीलिए होगा कि आपका शरीर उस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको आंतरिक बेचैनी हमेशा बनी रहती है। शरीर आराम ना कर पाने की वजह से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, और कमजोरी का पहला संकेत आंखों पर ही दिखाई देता है। तो आंखों के आसपास काले घेरे बनने लगेंगे, गहरे होते चले जाएंगे और गड्ढों का रूप लेने लगेंगे, तो इससे भी आपको सतर्क हो जाना है। और अब आखिरी संकेत कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो कुत्ते आपको देखकर अक्सर होंगे, लेकिन आपके नजदीक नहीं आए, कहते थे कि हम किसी के लिए बुरा नहीं किए हैं और न ही हमारा इरादा खराब है। तो आज उन सभी के शक्ल का हुलिया ही बिगड़ने वाला है, बोलती बंद हो जाएगी, पर जिनका सही में दिल खूबसूरत होगा, तो वह इस संसार में अब राज करने वाले हैं। आप नहीं जानते हो कि दोस्तों, हमारे भोले बाबा का आशीर्वाद रुपए से नहीं खरीदी जा सकते हैं, और ना ही हम अपने व्यवहार से खरीद पाएंगे। यह तो सिर्फ हमारा भक्ति भावना ही हमें देता है। आपने जो पिछले कुछ वर्ष पहले ही दुश्मन को नष्ट करने के लिए भगवान से मुरादे मांगे थे,
भरी महफिल में आपको भी तंग किया गया था और कुछ अपमान का इल्जाम दिया था, लेकिन उन्हें आपको सहन ना पड़ा था क्योंकि उसमें आपका वक्त खराब था और लोग भी आपके समर्थन खड़ा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने आपको परेशान किया। दोस्तों, ऐसे वक्त में भगवान को कभी नहीं बोला और संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ाने की प्रयास करते रहे। यहां तक कम भी आप अच्छे किया और आज तक जिन्होंने आपको रुलाया, पलटकर ऐसे इंसानों के साथ कभी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उसकी चोट पहुंची। एक दूसरे का दिल भी आज तक में नहीं दुखाया। वही कारण से दोस्तों, आज भगवान प्रभु श्री राम और न्याय का देवता आपकी कुंडली पर प्रभाव इतना जबरदस्त चमत्कार के रूप में डालने वाले, क्या आपका संपूर्ण जीवन बदलेगा और आपके जीवन में हर खुशी आएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि हम बुरे कर्म करके, हम अपने जीवन में गलत कार्य करके कभी संसार में खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खुशियां तो तब प्राप्त कर सकते हैं जब देवी देवताओं की कृपा से हमारा कर्म अच्छे निकले। हमारे अच्छे कर्म हैं और देवी देवताओं के द्वारा हमारा कर्म अच्छे निकले, तब हमें जीवन की और संसार की सारी खुशियां मिलती हैं। और आपका कम अब बहुत अच्छा निकल कर आया है। आप दोस्तों ऐसे लोगों को मदद किया जिन्होंने आपको परेशान किया। आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है। आपके अंदर किसी की खुशियां देखकर जलन की भावना नहीं है। इसलिए दोस्तों, भगवान हर खुशियां देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर वह श्री राम और न्याय के देव शनिदेव अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली की नवम भाव में विराजमान होंगे और कई सारे शुभ योग का निर्माण करने वाला, कहते हैं, कम इंसानों को नीचे से ऊपर तक लेकर चला जाता है। और अब आपकी किस्मत दोस्तों, भिखारी से राजा बनने वाला, जो अब तक आप नहीं सोचे होंगे। अब वही चमत्कार ही घटनाएं आपके जीवन में होंगे। अब खुलकर जिंदगी जियो, क्योंकि मुसीबत का द्वार समाप्त हो चुका है और हर तरफ से खुशियां मिलने का रास्ता खुल चुका है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कौन क्या आज तक आपको किया है, उसे बात का महसूस आपको दोबारा नहीं करना। जी हां, शर्मिंदगी का हद पार हो चुका है। इसलिए अब आप सभी को दुश्मन नहीं ढूंढना है। उनका जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ दो और जो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है, उन पर अपनी आंखें खोल लो। जलने वाले लोगों का नाक कट जाएगा। और दोस्तों, आपकी आंखों में अब खुशी की आंसू बहुत दिनों के बाद आएगी। वह कहते हैं ना कि भोले बाबा इस ब्राह्मण में एक ऐसा देवता है जो इंसान उन्हें एक बार याद करता है, उनसे कुछ मांगता है तो अवश्य ही देते हैं। भले ही उनका कैरेक्टर खराब होता है, परंतु हमारे प्रभु इस दुनिया में जल्दी किसी इंसान को रुलाना नहीं चाहते हैं। पर अफसोस की बात यह होती है कि दोस्तों, हमारे ही गलतियां हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है और जिनके घर से सभी सुख निकाल कर चले गए हैं। आप बिल्कुल भगवान से माफी मांग रहे हो, पर वह लौट कर नहीं आ रहा है। तो चिंता मत लेना, मैं गारंटी देता हूं कि अब आपकी पुकार अनदेखा नहीं होगा। लेकिन अपनी कुछ बुरी आदतें हैं जिनको आपको दूर करना है। अपनी कुछ गलतियां हैं, ने अंदर कुछ ऐसी कमजोरी है जिसको आपको हमेशा के लिए दूर रखना है और सारे आपके तमन्ना ही पूरे होंगे। हर सपना आपका साकार होगा। जो कार्य आपका बिगड़े हुए हैं, जो बनते बनते रुक गए हैं, वह सभी कार्य बनेगा और आपकी यहाँ तक किस्मत भी जरूर बदलेगा। आपकी किस्मत में हम जानते हैं अभी तरक्कियां नहीं हो रहे हैं। तरक्की बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। तर्क यहाँ रुक गई है, जबकि आपका हमेशा मेहनत एक जैसा रहा और अभी भी मेहनत जारी है। लेकिन कोई अच्छे बदलाव, परिवर्तन आपके जीवन में नहीं हो रही है, आपके ही जीवन की कुछ कमजोरी के कारण। पर दोस्तों, यह कमजोरी आपकी खुद की कमजोरी है। यह आपके जीवन में परेशानी की तरह मंडरा रहे हैं और आपको सफल बार बार नहीं होने दे रहे हैं। आपको सफलतापूर्वक अपने जीवन में सफल नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं सफल बनाकर ही रहूंगा। किस कारण से, किस गलती के कारण से, कौन सी आदत के कारण आप जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों आपके बार बार कार्य बिगड़ते हुए जा रहे हैं, उसकी सारी समस्याओं के कारण बताएंगे। बस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बन रहे वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके जीवन को किसी ना किसी तरह से सफल बनाना चाहते हैं। मैं आपको अपना परिवार के सदस्य मानकर चलते हैं, तो आप भी मुझे अपना परिवार का सदस्य बना लो, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हमारे मेहनत को देखकर लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के सच्चे भक्त भोलेनाथ जी की प्यारी भक्ति इस वीडियो को जो देख रहे हैं वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दुश्मन का असलियत जान लो, नहीं तो दुश्मन के हाथों आपका मौत निश्चित है। दुश्मन से आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपको अपना जान प्यारी है तो दुश्मन से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, आपका इस नाम का व्यक्ति सबसे बड़ा गद्दार है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आपका कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद यह जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई भी मां का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरा भविष्यवाणी गलत साबित कर दे। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो में बताई गई हर एक शब्द सच्चाई की ओर ले जाता है और तुम्हें वह राह दिखाता है जो तुमने कभी अपने जीवन में सोचा था। तो दोस्तों, उम्मीद है तुम्हें यह वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना तेरे लिए लाता रहूं। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय महाबली हनुमान अवश्य लिखना है, ताकि तुम्हारे जीवन से सभी दुश्मनों का विनाश महाबली हनुमान कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।